तो गाइस मैं आज भी बीमार हूँ। लेट हो गई है। तो गाइस आज दूसरा दिन है, मैं आज भी बीमार हूँ और मेरा पूरा बॉडी दुख रहा है। एकदम मैं थक जा रहा हूँ, हाफ जा रहा हूँ इधर उधर जाने में भी। पूरा मेरा बॉडी का बैंड बच गया है गाइस। ऐसा लग रहा है चल नहीं पाऊँगा मैं थोड़ा दूर भी, कमज़ोरी आ गई। हालांकि मैं खाया तो पर पता नहीं कहाँ गया, वो भी एकदम कड़ा कड़ा हो रहा है, एप्पल का भी स्वाद नहीं आ रहा है। ठीक है खाओ। और ये उनकी फैक्ट्री फिर से चालू हो गई है। क्या कर रही है? उधर भी कंघी करते हैं क्या? हैं? उधर भी कंघी करते हैं? ये मोटी बैग इसने बहुत महंगे ले आई थी यार। कुछ नहीं। सॉरी। थोड़ा जल्दी आ जाना आज ऑफिस से। बोल के देखूंगी। देखूंगी क्या? उठ के आ जाना तुम तो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फाइनली भैया 2 दिन के बाद आ गए हैं, पर पता नहीं अकेले ही आए हैं। पुराना ये देख के बाहर चेक कर रहे हैं, क्या हिसाब लगा रहे हैं। तो क्यों यहाँ बैठना पड़ेगा। भैया ने फ़ोन लगा के दूसरा आदमी बुलवा लिया है, चेक करेंगे कनेक्शन। मैं काफ़ी ज़्यादा थका महसूस कर रहा हूँ, इसलिए उधर जा नहीं पा रहा हूँ। खड़े रह रहा हूँ तो बैठने का मन कर रहा है बार बार। పెట్టుకుంటారా అన్నాడు పూర్తి చేస్తే స్ట్రైచింగ్ तो ये ऑप्टिक फाइबर है। तो अब क्या कर रहे हो उसको? ये वायर अच्छा है नहीं चेक कर। 1-1.5 साल पहले निकलवा दिया था इसको। नहीं वो चलता सारे साल चलता, बहुत साल चलता। पर कम आ रहा ना उसमें तो स्पीड। नहीं कम नहीं आ रहा, वायर से प्रॉब्लम नहीं होता। ये डाले तो वो नीचे पोर्ट आइडेंटिफाई होता। ये लेज़र जा रहा ना, हाँ नीचे दिखता आपके पास। अच्छा। ये दिखाए तो उधर पोर्ट मिलता, आपका पोर्ट अलग रहता, उसका दूसरा पोर्ट अलग रहता। ये दूसरी कंपनी का हो तो? ये एयरटेल का है। एयरटेल का तो है, लेकिन दूसरी कंपनी का हो तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। बाल जैसे बाल वैसे रहता है ऑप्टिक फाइबर। थक गया हूँ मैं, यहीं पर कुर्सी लगा के बैठ गया हूँ। ये भैया बात कर रहे हैं किसी से, पोर्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये भैया लगा के चला गया है, लेकिन बोल रहा है कि मेरा स्लॉट जो है लंच के बाद है, वो लंच के बाद आएगा, मतलब करीब 1 बजे के बाद आएगा, फिर चालू करके जाएगा। ऑनलाइन ही स्लॉट होते हैं और फिर वो वहीं से चालू बंद होता है, रूटर वहीं से एक्टिवेट होता है, जो भी होता है। तो अब देखते हैं, लंच के बाद तक का वेट करता हूँ, क्या है क्या नहीं है, फिर देखते हैं कितना आता है स्पीड। तो गाइस हमारा वाईफाई चालू हो गया है, चलने लगा है। मैंने उनको बोला था कि मुझे सेम डे पे चाहिए, तो कल नहीं कर पाए थे। आज भी ऐप में दिखा रहा था कल तक चालू हो जाए। तो फिर मैंने 2-3 बार कस्टमर केयर पे कॉल किया, टेक्नीशियन को कॉल किया, कस्टमर केयर वालों को बोला कि अगर आप लोगों से आज नहीं बनता है तो मैं कैंसिल कर दीजिए मेरा ऑर्डर, मुझे नहीं चाहिए, और मैं हाथवे का लगा लूँगा, दूसरा लगा लूँगा कोई सा। मुझे एकदम गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे तुरंत चाहिए था। मैं आज भी कैसे चालू नहीं होता, तो फिर मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, मेरे दोस्त के यहाँ जाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, मैडम को बहुत सुना भी दिया उसमें कॉल पे जो थी। तो उन लोगों ने थोड़ा एस्केलेट किया और अब वाईफाई मेरा चालू हो चुका है और ठीक से काम भी कर रहा है, बढ़िया हुआ। तो गाइस अब हमारे वाईफाई का स्पीड टेस्ट करते हैं। हमने बेसिक प्लान ही लिया है 40 MB/s का, एयरटेल का ही है। तो क्योंकि हमें सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए चाहिए था ये,
और हमें दूसरा कोई काम नहीं है। सबके अपने अपने फ़ोन में 3G अनलिमिटेड का डाला हुआ है ऑलरेडी। तो ये डाउनलोड स्पीड लगभग उतनी ही आई है, इसके आसपास ही रहेगी। और डाउनलोडिंग का ही इनका प्रॉमिस रहता है, अपलोडिंग का तो कम भी आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए दोनों आसपास ही आ रहा है, बराबर ही है। तो स्पीड जितना प्रॉमिस की गई थी उतना ही आ रहा है, बढ़िया है। गाइस बुखार की वजह से मेरा मुंह कड़वा हुआ है, तो मैं अपने लिए चॉकलेट मंगाया तो फिर कब्जा करके बैठ गई। तो मेरी चॉकलेट मुझे लगा मेरे लिए मंगाया। तुम्हारे लिए क्यों मंगाऊंगा? हर समय थोड़ी ना रोमांटिक हो जाता है यार, कभी तो बुखार भी तो आता है। बुखार में चॉकलेट फाड़ के दो फटाक से। मुंह कड़वा हो रहा ना, तो वही उपाय है। एक बार में सारा थोड़ा थोड़ा करके सारा खाऊंगा। पूरा खोल लिया तुमने तो, आधा हड़प लिए। तुम्हारा तो मुंह भी कड़वा नहीं हो रहा है। मतलब मुझे अगर एक टॉफ़ी खाना है तो मुझे 2 मंगाना पड़ेगा। सोच लो बेटा लोग, मेरे छोटे भाई जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, शादी करने से पहले सोच लो। यार शादी के पहले लड़के लोग चॉकलेट खाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं रहता है कितने की आती है, कौन सी आती है। और ठीक है, क्या बनाऊँ खाने के लिए? मेरा तो रखा हुआ है खाना। चावल में ना प्याज मिर्ची से फ्राई कर दो। प्याज मिर्ची हाफ कुक होना चाहिए। चावल फ्राई करके दूँ? हाँ, फ्राई प्याज और मिर्ची, अरे थोड़ा कम डालना, घी से कर देना। और हाफ कुक होना चाहिए प्याज और मिर्ची दोनों। थोड़ा सा पीनट्स भी डाल देना। अब जाओ, बहुत देर से पूछ रही है। ठीक है गाइस, मैंने सिर्फ इसको बोला था प्याज मिर्ची और पीनट्स डालना, इसमें मसाले भी डाल दिए। मसाला नहीं है तो कैसे दिख रहा पीला? पीनट की वजह हो, घी में पता नहीं वो सड़ गया था पीनट। -5 सारा खाना खाने का सोचा। क्या हो गया अंकल, खराब हो गया क्या? हाँ खराब हो गया। घूम नहीं रहा, क्या कर रहा है? चल नहीं रहा, वो नोट इसको निकल गया था पुल के कसा। बहुत जान चल रहा है, देखने कैसे कर रहा है। गर्मी में कल रात बहुत मोटर तो चल रही है, धक्का लगाओ। लगा लगा रहा है? धक्का नहीं हो रहा? नहीं यार, आ रहा ना? अभी कल आ रहा है, कभी कल नहीं। देखिए अभी का बंद चालू किया। ही रहने दो उसको, बंद मत करो। अभी चलने तो 10 मिनट है, देखिए आप रुकी फिर जाम हो जाता थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। है। बंद हो जाएगा क्या थोड़ी देर बाद? आप रुकी बंद हो जाता है अपने आप? हाँ। आज ही ऐसा कर रहा है क्या? नहीं आज रात में तक ले, कल रात में ऐसा ही बंद हो गया। नहीं छोड़िए, देखिए हो गया कम ना, ऐसा ही चल रहा है कम। तो बिजली की वजह से तो नहीं हो रहा ये, अंदर ही कुछ हो रहा है। ऐसे करेंगे। तो आपको तो सोने में तकलीफ होगी फिर आज। वो कल ओढ़ना लेके उधर हम डाला, वो गर्मी से नहीं आया, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। इसको ठीक कौन करवाता है ये पूछ रहा हूँ? बिल्डिंग के गए, वो लंबे लंबे है ना। हाँ मतलब बिल्डिंग का पैसा से ठीक होता ना? हाँ हाँ वही। देखिए हो गया, रुक गया ना। गर्मी है ना, अभी तो फिर भी हवा चल रही है आज। अभी तो चल रहा है। हाँ। अभी तो ठीक है, आज भीतर उतना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा गर्मी में मर जाएगा ना आदमी। हाँ सही बात है। बोल रहे हैं कि पूछेंगे इसको ले जाके दुकान पर, कुछ हुआ नहीं, खाली जाम चल रहा है। उसके गेयर वेयर कुछ हो सकता है, स्लिप हो गया हो। आज तो खैर हवा चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडा मौसम भी लग रहा है। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट ने गार्ड को बोला तो है कि ठीक करवा देंगे, पर अभी तक रिजोल्यूशन नहीं हुआ उसका। उन्होंने शायद मॉर्निंग को ही बता दिया था, पर उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। और जैसे कि आप देख रहे हो कि गार्ड को एकदम बिना पंखे के आज पूरे दिन रहना पड़ा, और अब रात में भी। तो मेरा कहना ये है कि अगर अपने घर का अगर अपना पंखा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपन फटाक से उसको काम करा लेते हैं। लेकिन सोसाइटी में है, क्योंकि वो उसके घर का मामला नहीं है, तो उसने डिले कर दिया। आवाज़ तो खैर थोड़ा ठंडा मौसम है, नहीं तो गार्ड चुड़ गया होगा बेचारा। वो अंकल कम से कम 15-20 मिनट जा रहा था और आ रहा था पानी लेने, तो बहुत परेशान दिख रहे थे। टॉर्च से देख के चला रहे थे बार बार। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे घर में भी छोटा पंखा है नहीं तो जाके दे आता। देखता हूँ अब कल क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।